दुनिया भर में बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अपने शोबे में बहुत मेहनत और लगन से नुमाया कारनामे सरअंजाम देकर खास तरक्की हासिल की और नाम कमाया। ये शख्सियात चाहे अदाकार हों, बिजनेसमैन, साइंसदान या फिर जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखती हों, अपनी मुनफरिद खुसूसियात और शख्सियत के सबब उन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने दिल में किसी ऐसे शख्स की जगह बनाने में नाकाम रहे जिनके साथ शादी के बंधन में बंधकर अपनी जिंदगी गुजारते। यहाँ हम 10 ऐसी भारतीय मशहूर शख्सियात का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने खूब दौलत, शोहरत और कामयाबी समेटी, लेकिन फिर भी तन्हाई की जिंदगी गुजारकर तन्हा ही इस दुनिया से रुखसत हुए। सबसे पहले जिक्र करते हैं लता मंगेशकर का। बुलबुल हिंदुस्तान के नाम से जानी जाने वाली गुलकारा लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज के सबब कई दिहाइयों तक लोगों के कानों में रस खोला, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मोहब्बत का रस खोलने में नाकाम रहीं। जिंदगी में मोहब्बत के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में लता ने कहा था कि कुछ बातें सिर्फ दिल ही को पता होनी चाहिए और वो इन बातों को सिर्फ अपने दिल तक ही महदूद रखना चाहती हैं। लता 22 फरवरी 2022 को कोरोना वायरस का शिकार होकर 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक इंतहाई गरीब मुसलमान घराने में आंख खोलने वाले APJ अब्दुल कलाम ने अपनी जहानत और लगन से न सिर्फ भारत को एटमी ताकत बनाया बल्कि भारत के 11वें सदर भी बने। साइंसी मैदान में मशगूल डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और अपने काम में इतना मशगूल हो गए कि शादी करना ही भूल गए। कई बार उनकी शादी की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन वो अपनी शादी पर ना पहुंच सके। 1969 में उन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर बनाया गया, जिस पर वो 1979 तक फराइज अंजाम देते रहे। वो काम में इतना महव रहते थे कि उन 10 बरसों में उन्होंने सिर्फ 2 दिन छुट्टी की, एक बार वालिद के इंतकाल पर और दूसरी बार मां के इंतकाल पर। 83 बरस की उम्र में 27 जुलाई 2015 बरोज पीर शिलांग में एक तकरीब के दौरान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़े। उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबर न हो सके और दम तोड़ गए। रतन टाटा। 9 अक्टूबर 2024 को इंतकाल करने वाले भारत के अरबपति कारोबारी शख्सियत रतन टाटा जहां अपनी जिंदगी में बेशुमार दौलत कमाने में कामयाब रहे, वहीं वो जिंदगी भर शादी और औलाद की नेमत से भी महरूम रहे। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने एतराफ़ किया कि कई बार ऐसा हुआ कि मैंने बीवी या खानदान ना होने की वजह से तन्हाई महसूस की और कभी कभी खानदान के होने की ख्वाहिश करता था। उन्होंने कहा कि उन्हें जिंदगी में 4 मरतबा मोहब्बत हुई और एक मरतबा तो मामला शादी के बिल्कुल करीब पहुंच गया था, लेकिन अमेरिका से भारत वापस आ जाने के सबब ये बेल मुंडेर ना पहुंच सकी। जब रतन टाटा से पूछा गया कि उन्हें शादी से किस चीज ने रोके रखा, तो उन्होंने उसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई, जिनमें एक वक्त का मसला और उनका काम में डूबा रहना शामिल था। अटल बिहारी वाजपेयी। साबिक भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी जिंदगी में भारत की सबसे ताकतवर कुर्सी संभाली, लेकिन कभी मंडप में बैठना पसंद नहीं किया। 1940 में जब वाजपेयी आलम शबाब पर थे तो उनके वालिदैन उनके लिए दुल्हन ढूंढने लगे। इस बात की खबर जब उन्हें हुई तो वो कानपुर में अपने दोस्त के घर भाग कर आ गए और एक कमरे में खुद को 3 दिन के लिए बंद कर लिया। दोस्तों ने जब वाजपेयी से दरियाफ्त किया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और शादी क्यों नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि मैं कौम के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करना चाहता हूं, जिसके लिए शादी रुकावट बनेगी। अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 को चल बसे। सलमान खान। मारूफ बॉलीवुड अदाकार सलमान खान अपने हम असर अदाकारों के बरअक्स अब तक सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं। उनके मद्दाहों के साथ साथ कौम भी जानना चाहती है कि भाई कभी शादी करेंगे भी या नहीं। साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय और साबिक मिस इंडिया संगीता बजलानी के साथ ताल्लुकात में रहने से लेकर कैटरीना कैफ को डेट करने तक उनकी गर्लफ्रेंड्स की फहरिस्त तो काफी लंबी है। ताहम सलमान 56 साल की उम्र में भी खुशी से गैर शादीशुदा हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने सिंगल रहने की वजह बताते हुए कहा कि मुझे शादी करने या गर्लफ्रेंड रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अपनी सिंगल हैसियत से प्यार है, मुझे उससे मोहब्बत है। आपको अंदाजा नहीं कि मुझे कितना अच्छा लगता है। राहुल गांधी। भारत में 2 ऐसे गैर शादीशुदा मर्द हैं जिनकी मकबूलियत आसमान को छूती है। उनसे वक्तन फवक्तन शादी के बारे में सवाल भी किया जाता है। इसमें एक तो बॉलीवुड के सुपरस्टार सबके भाईजान सलमान खान हैं, जबकि दूसरे कांग्रेस के रहनुमा और ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी 53 साल के हो चुके हैं, लेकिन अब भी जब उनसे शादी से मुतालिक सवाल किया जाता है तो उनका जवाब होता है कि हो जाएगी। रवा बरस भारतीय इंतखाबात के दौरान भी राहुल गांधी की शादी के चर्चे मीडिया में किसी न किसी तरीके से छाए रहे। राहुल गांधी से इस सिलसिले में सवालात भी पूछे गए और उनकी जानिब से टालने के जवाबात भी दिए जाते रहे। तब्बू।
बॉलीवुड अदाकारा तब्बू हमेशा दकियानूसी तस्वुरात को तोड़ने में यकीन रखती हैं। गैर मामूली अदाकारा 50 साल की उम्र में भी खुशी से गैर शादीशुदा हैं। अगरचे वो अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधी, लेकिन माजी में वो इंडस्ट्री के कुछ नामवर शख्सियात को डेट कर चुकी हैं। संजय कपूर और नाडिया डोवाला से लेकर अकिनीनी नागरजन तक कई मर्दों को डेट करने के बाद तब्बू ने अपनी मोहब्बत का सबक काफी मुश्किल तरीके से सीखा। अपनी गैर शादीशुदा जिंदगी के बारे में एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि सिंगल एक बुरा लफ्ज है। हो सकता है कि माजी में सिंगल होना एक बदनुमा दाग रहा हो, लेकिन अब नहीं है। आपकी खुशी आपके रिश्ते की हैसियत से हटकर भी बहुत सी चीजों से आती है, लेकिन एक गलत साथी का साथ किसी भी किस्म की तन्हाई से बदतर हो सकता है। और आखिर में बात करें सुष्मिता सेन की। सुष्मिता सेन, जो अपनी खूबसूरती और चार्मिंग पर्सनालिटी के लिए मशहूर हैं, बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्सियात में से एक हैं। अपने शानदार करियर और जाती जिंदगी की लाइमलाइट में होने के बावजूद सुष्मिता सेन ने गैर शादीशुदा रहने का इंतखाब किया है। कई बरसों के दौरान वो अदाकार रणदीप हुड्डा और हिदायतकार विक्रम भट्ट समेत मुख्तलिफ अफराद के साथ मुंसलिक रही हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी आज़ादी और इनफरादियत को बरकरार रखा। सुष्मिता सेन उस वक्त अकेली मां बनी जब उन्होंने अपनी बेटियों रेनी और एलिसा को गोद लिया। चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद सुष्मिता सेन अपनी शराइत पर जिंदगी गुजारने के अज़्म से लाखों लोगों को मुतासिर करती हैं।